गाइस मेरे साथ जो आज गाड़ी खड़ी है दैट इज टाटा पंच। अब पंच को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, क्योंकि मार्केट में चलते हुए आप किसी ना किसी गली में तो इस गाड़ी को देख लोगे, क्योंकि ये बिकती है 10,000 यूनिट्स एक महीने में, एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर। टाटा के लिए नेक्सॉन के बाद में दिस इज द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, एंड द रीजन इज टाटा इसको एक माइक्रो या मिनी एसयूवी कहलाता है भी, दिखने में लगती भी है, और इसके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली इसको एक मिनी या माइक्रो एसयूवी में परफेक्टली फिट करता है। अब वैसे तो ये है सूडो एसयूवी ही, क्योंकि हमारे इंडिया में एसयूवी की डेफिनेशन काफ़ी बदल चुकी है। चलिए आज जानते हैं टाटा पंच में ऐसा क्या है कि आपको अब ये कंसिडर करने चाहिए, क्योंकि ये अब केवल एक फ्यूल टाइप पे नहीं, अब ये बाई फ्यूल टाइप हो गई, यानी कि सीएनजी में भी अब आ रही है। क्योंकि टाटा पंच अब सीएनजी में आ चुकी है, लेकिन कौन कौन से वेरिएंट्स आए हैं उनके बारे में क्लैरिटी नहीं है। देखो 3 ही वेरिएंट में अवेलेबल होगी, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, यानी कि क्रिएटिव वेरिएंट में इसको नहीं ऑफर किया जाएगा। प्योर, एडवेंचर एंड एकम्प्लिश, ये 3 ही वेरिएंट्स होंगे। हालांकि एडवेंचर एंड एकम्प्लिश के अंदर 2 और वेरिएंट्स होंगे जो कि ऑप्शनल है। आप चाहे तो एडवेंचर को रिदम में खरीद सकते हैं, या आप चाहे तो एकम्प्लिश को डेजल एस में खरीद सकते हैं। डेजल एस यानी ये डेजल उसका जो एक्सटर्नल पैक है, एंड एस मतलब सनरूफ। अभी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में सनरूफ में आएगी। चलिए पहले बूट स्पेस कवर कराते हैं, उसके बाद धीरे धीरे प्राइसेस क्या क्या ऐड ऑन हुए हैं उनको भी जज करेंगे। दोस्तों ये है इसका बूट, और ये 211 लीटर का बूट है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी सीएनजी गाड़ियां हैं उनका बूट कितना है, तो आप बोलोगे यार नेग्लिजिबल है, कुछ सामान वगैरह आता नहीं है। बट इस बार फ्लैट बूट यहाँ पर टाटा ने दिया है, एंड इस टेक्नोलॉजी को टाटा बुला रही है डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी। अब डुअल सिलेंडर इसलिए क्योंकि इसके अंदर लगे हैं ये 2 सिलेंडर, एक इधर एक इधर। टोटल कैपेसिटी रिमेन सेम, 60 लीटर का ये वाटर कैपेसिटी के साथ में आता है। 30-30 में इसको बाइफरकेट कर दिया है, एंड इसके नोजल जो है वो दोनों इसी साइड ऑफर किए गए हैं। ये 2 सिलेंडर लगाने का केवल एक ही रीज़न है, ताकि आपको बूट मैनेजमेंट अच्छा मिले। आप जब भी गाड़ी को लेके चले तो आपके पास में सामान रखने की एम्पल जगह हो। 211 लीटर का बूट है, 156 लीटर बूट जो है वो कम हुआ है। ऑब्वियसली वो उसके वैलिड रीजंस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डुअल सिलेंडर्स आए हैं वहाँ पे पहले कुछ नहीं आया करता था, वैकेंट था, सीएनजी में ऑफर नहीं की जाती थी, तो तभी 350 प्लस बूट ऑफर करती थी। बट अब 211 लीटर का कुछ ना होने से कुछ होना तो बहुत बेहतर है। एंड अगर आप इस पार्सल ट्रे को भी हटाएंगे तो बूट ऊपर तक आप यूटिलाइज कर पाएंगे, दैट इज़ ग्रेट। थोड़ा सा क्लोजअप इसका और दिखाता हूँ मैं। जैसे अगर आप यहाँ से देखें तो ये तो हो गया इसके दोनों सिलेंडर्स, प्लस अगर आप इस वाले पोर्शन से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिफ्ट दिस पोर्शन ऑफ कार्पेट टू एक्सेस द मैनुअल शट ऑफ वॉल, यानी कि इस वाले हुक से अगर मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ पे शट ऑफ वॉल दोनों दिए गए हैं। कोई सामान वगैरह आप यहाँ पर जो है वो नहीं रख पाएंगे। फ्लैट बॉटम है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। दिस इज़ द मेन यूएसपी ऑफ टाटा पंच, क्योंकि अभी सीएनजी में आ चुकी है। दोस्तों मेरे साथ में है अब एक पंचर रिपेयर किट, क्योंकि इसके अंदर से स्पेयर व्हील जो है वो रिमूव हो गया है, एंड पंचर रिपेयर किट में ऑब्वियसली वो फ्लूइड एंड एक मशीन ऑफर की गई है। तो फ्लूइड को आप टॉपअप कीजिए, लगाइए उस मशीन के ऊपर, एंड वो फिलअप स्टार्ट कर देगा जहाँ पर भी इशू आया है, जहाँ पर भी जो पंचर है वो टायर के अंदर हुआ है। चलिए अंदर मेरे साथ में अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों पंच अंदर से आपको बिल्कुल ही वैसी नज़र आएगी जैसी आप पंच को इस वेरिएंट में देखते हैं, अकम्प्लिश वेरिएंट में देखते हैं। बट अगर आपने थोड़ा सा भी ऊपर देखने की कोशिश किया तो आपको रियलाइज़ होगा, अरे भाई मैं तो आसमान को यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये क्या हो गया चमत्कार एकदम से। तो टाटा ने एक्चुअली इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया अब सनरूफ। अब ये सनरूफ वाली पंच हो चुकी है, एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर आपको सनरूफ चाहिए तो वो केवल सीएनजी में फिलहाल मिलेगी, नो पेट्रोल इंजन ऑप्शन उसके अंदर आपको मिलेगी ही नहीं। और क्या बदलाव है चलो बताते हैं। दोस्तों ये है टाटा की 5 स्टार रेटेड पंच, और इसके पंच में क्या 5 स्टार रेटेड इंजन भी है क्या, ज़रा चेक करते हैं। इसके अंदर ऑफर किया गया है एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। अभी इसी इंजन को आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो, आप अल्ट्रोज में देखते हो, टियागो, टिगोर, नेक्सॉन में ये टर्बो चार्ज हो जाता है। टाटा के पास में एक्चुअली है एक ही इंजन, उसी को वो अलग अलग गाड़ियों में रोटेट करता है। तो ये जो इंजन है वो नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन है। अच्छी बात यह है कि 4 bhp इसके अंदर बढ़ा दी गई है टियागो एंड टिगोर के कंपैरिजन, यानी कि ये प्रोड्यूस करेगा अब 73 bhp और आपको देगा 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इज़न्ट दिस अमेजिंग? अब ये जो इंजन है वो आपको रियल लाइफ में तकरीबन 23 से 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगा। लेकिन अभी टाटा ने इसके माइलेज के ऊपर क्या बोला है, कुछ बोला नहीं है, कुछ ज़्यादा बताया नहीं है। देखते हैं आने वाले टाइम में कितना जो है वो टाटा क्लेम करता है। बट ये जो इंजन है दैट इज़ ओनली कंसिडर्ड इन मैनुअल, एएमटी में ही आता है, लेकिन आपको पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। सीएनजी में आपके पास में कोई भी एएमटी का ऑफर नहीं है। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट हियर इज बाय इट इन द मैनुअल। एक रीज़न और भी है मैनुअल के अंदर देने का,
क्योंकि कंपनियां अक्सर जो है वो कॉस्ट कटिंग से बचती हैं। 1 लाख रुपए के करीब जो है वो CNG अपडेट कर दें एंड तकरीबन 50,000 रुपये और उसके अंदर बढ़ा के AMT ऑफर कर दें 50-60 हज़ार के करीब, तो ये कहीं ना कहीं एक महंगा सौदा हो जाता है। इससे बेटर तो लोग ये समझते हैं कि मैं 1.5 लाख के करीब का जो है वो पेट्रोल पर ही गाड़ी चला लूँगा, वो 1.5 लाख का पेट्रोल न जाने कितने दिन में ख़त्म होगा। तो इसलिए मैनुअल ट्रांसमिशन में ही जनरली गाड़ियाँ जो है वो CNG में ऑफर की जाती है। क्वाइट अ गुड इंसुलेशन हेयर, काफ़ी अच्छा इंसुलेशन है। बाकी पैकिंग के बारे में बात करूँ तो देयर इज़ अ एयर डैम हेयर ऑल्सो, एयर के लिए जो है यहाँ, ताकि ईजिली जो है मैकेनिक का हाथ मूव हो सके, तो उतना स्पेस मैनेजमेंट जो है वो ये गाड़ी ऑफर कर रही है। अब एक क्विक वॉक अराउंड कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँ कि एकम्प्लिश डेज़ल एस में क्या क्या ऑफर और भी ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों ये है पंच का फ्रंट व्यू। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो देर आर LED DRLs जो कि इस वेरिएंट में दिए गए हैं। निचले वाले वेरिएंट में आपको वो नहीं ऑफर किए जाएंगे। टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन पार्ट पर ही रखे गए हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज स्प्लिटेबल हेडलाइट यूनिट इसको मिलती है प्रोजेक्टर एंड हाई बीम के साथ में। अब ये प्रोजेक्टर जो है वो हैलोजन पार्ट में रखे गए हैं, बट इनके अंदर जो ब्लैक एलिमेंट है वो एक एक्स्ट्रा टच यहाँ पर गाड़ी को दे रहे हैं। इस तरफ से अगर आप चलेंगे, यहाँ पर है टाटा का लोगो, क्रोम की फिनिशिंग एंड बहुत सारे अग्रेसिव लुक्स। बिजी डिज़ाइन होने की वजह से ये एक ऐसी गाड़ी बनती है जो अपने लुक्स को मामले में किलर साबित होती है। बम्पर पे भी अगर आप देखें तो डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है, बड़ा सा एयर वेंट दिया गया है ताकि आपके पास में अच्छा खासा स्पेस हो, ताकि हीट कन्वेक्ट करते टाइम इंजन को मुशक्कत ना है और अच्छा माइलेज के साथ में लॉन्ग रन में आपको परेशान ना करे, ओवरहीट जल्दी ना है। चलिए साइड प्रोफाइल पे चलते हैं। दोस्तों गाड़ी का ये वाला जो पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड द A पार्ट। अब A पार्ट में अगर आप देखेंगे तो देयर इज प्लास्टिक की क्लैडिंग। ये है इसके अलॉय व्हील्स जो कि 195/60 डिटेल 60 इंचेस के साथ आते हैं। ये देखिए कमाल का आपको जो सस्पेंशन ट्रेवल यहाँ पे मिलता है, जिसकी वजह से ऑफ रोड करो, आप जंगल में जाओ या गाँव के रास्तों पे चलो या खड्डेदार रास्तों पे चलो, ये अंदर के पैसेंजर को जो है वो कंफर्टेबल महसूस कराएगी। डुअल टोन ट्रीटमेंट यानी कि मशीन कट अलॉय व्हील्स के साथ में ये एलॉय व्हील्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये प्लास्टिक की क्लैडिंग पीछे तक जाती है और नीचे वाले अंडर बॉडी या फिर रनिंग बोर्ड को भी जो है वो यहाँ पर कवर करके रखती है, प्रोटेक्शन रखती है। अननेसेसरी का कोरोजन या अननेसेसरी की यहाँ पर जो है वो मेटल एक्सपोज नहीं होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग लास्टिविटी इस गाड़ी को मिलती है। देयर इज अ रिक्वेस्ट बटन हेयर, बट ये जो है वो ड्राइवर साइड ही आता है, पैसेंजर साइड नहीं मिलता है। 50th एनिवर्सरी एडिशन का जो है वो लोगो लगा हुआ है यहाँ पे टाटा ने। 50 लाख कार्स का जो है वो यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। 1998 से 2023 इन 25 सालों में 50 लाख गाड़ी जो है वो टाटा ने यहाँ पे बेच डाली है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ डोर ओपनर जो कि थोड़ा यूनिकली डिज़ाइन है, इंस्पायरिंग लगेगा आपको। ऊपर रूफ रेल मिलती हैं जो कि पियानो फिनिशिंग के साथ में ऑफर की गई है। अटेंशन टू डिटेल देखिए, यहाँ पर टाटा का जो है वो आपको लोगो इसकी टेल लाइट यूनिट पे दिखता हुआ नजर आएगा। लेट्स कम टू द रियर प्रोफाइल। दोस्तों ये इसकी रियर प्रोफाइल, यहाँ पर भी टाटा ने बखूबी इसको जो है वो सजाया है। मैं कैसे कहूँ, जैसे कि आप इस टेल लाइट यूनिट को देखो तो दीज आर फ्रॉम DRL पार्ट आपको एज अ 3D इम्पैक्ट ये देंगी जब ये रात में ग्लो होंगी। आपके पास टर्न इंडिकेटर के साथ में रिवर्स लैम्प, ये दोनों ही जो है वो इसी पार्ट पे रखी गई हैं। अब ये देखिए इसके अंदर कर्व्स कितने सारे हैं, 1 2 3 कर्व केवल टेल गेट के ऊपर है, जिसकी वजह से आपको एक बहुत अच्छा रियर लुक इस गाड़ी के अंदर मिलता है। टाटा का लोगो, पंच की बैचिंग इधर ही ऑफर की गई है एंड देयर आर 2 रियर सेंसर्स जो कि नीचे इसके डुअल टोन बम्पर पे ऑफर किए गए हैं रिफ्लेक्टर यूनिट के साथ में। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, इस वाले वेरिएंट में वॉशर एंड डिफॉगर नहीं आता है, वाइपर नहीं आता, वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दीज आर जो कि पियानो फिनिश के साथ में शार्क फिन एंटेना ऑफर किए गए हैं। चलो अब इट्स हाई टाइम कि हम लोग अंदर चलें, इंटीरियर्स में चलें और चेक करें टाटा पंच के अंदर से क्या क्या ऑफर किया गया। दोस्तों ये है इसके इंटीरियर्स और ये कमाल के इंटीरियर्स जो है वो यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। डुअल टोन ट्रीटमेंट में इसके इंटीरियर्स हैं। आपके पास में इंजन स्टार्ट ऑफ बटन है, आपके पास में एक डेडिकेटेड CNG बटन आ चुका है, लॉक अनलॉक के बटन एंड यहाँ पर जो है वो फॉग लैंप्स की जो है वो बटन भी ऑफर किया गया है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आपको यहाँ पे दी जाती हैं, तो जब भी अंधेरा होगा तो आप इन हेडलाइट यूनिट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। जब भी आपको लगे विजिबिलिटी कम है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो टर्न ऑन कर देगी। यहाँ पर आपको जो है वो अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि नेक्सॉन के अंदर ऑफर होता है। ये डिजिटल हो चुका है कंप्लीटली, डैशबोर्ड यूनिट्स आ चुके हैं इसके अंदर एंड बीच में स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर मिलता है, राइट साइड में आपको CNG एंड फ्यूल गॉज, दोनों गॉज जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। आप इनको क्लस्टर पे अब जो है वो ज़्यादा बेहतर लगता है। ग्रैब हैंडल आपको ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर नीचे जो है वो
फ्लैट बॉटम दिया गया है। इनफैक्ट इसके स्टेयरिंग कॉलम पे लेफ्ट साइड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के स्विचेस एंड टॉगल्स भी जो हैं वो दिए गए हैं, टॉगल्स नहीं बट स्विचेस। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है 7 इंचेस का रोटरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है बट वायर्ड करता है, वायरलेस नहीं आता है। इसी की वेंट्स यहाँ दिए गए हैं सिल्वर सेटेड फिनिश के साथ में। प्लास्टिक क्वालिटी इज गुड, ये लॉन्ग लास्टिंग प्लास्टिक क्वालिटी है, जल्दी परेशान नहीं करेगी। व्हाइट कलर होने की वजह से आपको मेंटेन जरूर करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिट एंड फिनिश क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव, थोड़ा सा उसके ऊपर काम किया जा सकता था। बट हाँ, गियर लॉब अगर आप देखेंगे तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। आपके पास में हैंड ब्रेक इधर ऑफर किया गया है, एक 5 वोल्ट का USB स्लॉट इधर ऑफर किया गया है, एक 12 वोल्ट का DC सप्लाई इधर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि USB-C टाइप इसके अंदर दिया है एंड एक USB-A टाइप ऑफर किया गया है। तो वो लोग जिनको मल्टीपल चार्जिंग यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है, अगर आपके पास में एक एंड्रॉयड है, एक एप्पल है, आप मेरे जैसे अगर फन लविंग है, कैमरा आपको पसंद है या एक्शन कैम पसंद है, तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स आप इसके अंदर आप लगा पाएंगे। इनफैक्ट अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा लोग चल रहे हैं तो भी यहाँ पर जो है वो उनके लिए एक्सेस है। अब यहाँ पे 4 स्लॉट दिए गए हैं, चारों के लिए अगर एक ही कर दिया गया तो इट्स एज सिंपल एज दैट, सभी के लिए जो है वो हो गया है यहाँ पे। और क्या क्या तमाम चीज़ें हैं, डे नाइट टायर भी मिलता है, आपके पास में LED लाइट्स हैं, ये सनरूफ ऑपरेट करने के लिए आपके पास में स्विच है, जैसे कि मैं अभी इसको खोल पा रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से ऑपरेट होता है। यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, अगर आप चाहें कि बाहर की धूप ना आए मेरे ऊपर तो इसको बंद भी कर सकते हो। यहाँ पे सनवाइज़र है जो कि कार्ड होल्डर का काम भी करता है। इस तरफ सनवाइज़र के अंदर मिरर भी ऑफर किया गया है, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो इस गाड़ी के अंदर फुलफिल कर दी गई है। इनफैक्ट इस गाड़ी का जो सपोर्ट है वो भी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड, हल्का सा इम्प्रूव किया जाता, मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैं उससे काफ़ी खुश हूँ और वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन में ये पैकेज जो है वो ज़रूर आता है CNG के साथ में। एक डेड पैडल भी ऑफर किया गया है, तो दैट इज़ सो नाइस ऑफ टाटा। इसके रियर प्रोफाइल में चलते हैं, यानी कि सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ टेक्निकलिटीज़ को जानते हैं क्या क्या ऑफर किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके जो चारों विंडोज़ हैं ना वो 90 डिग्री पे ओपनेबल हैं, तो वो लोग जिनको सामान ज़्यादा लेके जाना होता है या आप घर इधर से उधर जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री ओपनेबल डोर जो है वो उससे भी बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। तो एक चीज़ और है, देखो 90 डिग्री है ना, अगर आप चाहें हल्का सा और स्ट्रेच करेंगे ना 90 प्लस ज़्यादा 93 94 पर डिग्री के करीब जो है वो डोर खुलता है। बट क्लेम डाटा ने यहाँ पे 90 ही है। यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर्स है, छोटी बॉटल होल्डर्स है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे कमाल का अंडर थाई सपोर्ट मैं तो फील कर पा रहा हूँ, काश ऐसे अंडर थाई सपोर्ट फर्स्ट रो में भी होता, लेकिन रियर वाले लोग बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे। यहाँ पर हेडरूम जो है वो मेरा कुछ मुझे लगता है 2 इंचेस के करीब ही बचा है। 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है, उस लिहाज से हेडरूम सफिशिएंट मुझे अभी फिलहाल सफिशिएंट लग रहा है। शायद 1 इंच और मेरी हाइट होती तो मुझे लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा लीन होके बैठना पड़ेगा। हल्का सा मैं लीन हुआ तो देखिए गैप कितना बढ़ गया। और ये हेडरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है, इसके अंदर जो है वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आते हैं। गुड अमाउंट ऑफ शोल्डर रूम, गुड अमाउंट ऑफ अंडर थाई सपोर्ट, गुड अमाउंट ऑफ रिक्लाइन एंगल। लेग रूम के लिए स्पेस बहुत है यार, मतलब लेग रूम इज गुड। ऑलमोस्ट जीरो जो है वो इसका फ्लोर हम्प है, तो उसमें भी हम इग्नोर ही कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो है वो। यहाँ पर कुछ स्पेस और दी गई है जिसमें आप स्टोरेज स्पेस आप इसको काउंट कर सकते हो, समझ सकते हो कि वो स्टोरेज स्पेस है और इसमें सामान वगैरह जो है वो तमाम रख पाओगे। दोस्तों अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 5 वेरिएंट में जिनमें से 2 ऑप्शनल है, यानी कि 3 वेरिएंट में लॉन्च होगा। इसका बेस वेरिएंट 7,10,000 रुपये पे जो है वो लॉन्च हुआ है। अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट यानी कि डेजल एस ये सनरूफ वाला खरीदते हैं तो 9,68,000 रुपये उसकी एक्स शोरूम कॉस्टिंग जाती है। अब आप जानते हैं कि ये 10-10.25 लाख रुपए के करीब जो है वो ऑन रोड आते आते पड़ेगा ये वाला वेरिएंट। सो वो लोग जो अभी भी कंफ्यूज हैं, पंच लेनी है या एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा की एंट्री यहाँ पर हो गई है, तो हम बहुत जल्दी आपके लिए जो है एक्स्ट्रा वर्सेस पंच का एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो लेके आने वाले हैं। ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू द चैनल, और हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चले। Until for next time, bye bye again. Keep living car, bike, whatever vehicle you're having. Drive safe, guys.